अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। नया दिन, नई शुरुआत। फोन मैंने उठा लिया, जैसा कि आपको बताया मैं बाहर किसी बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ और बस तो मैंने सोचा फोन उठा लिया जाए, आपकी खैरियत ले ली जाए और अपनी खैरियत दे दी जाए। तो बस मैं निकल रही हूँ और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं। आज का मेरा दिन कैसा रहेगा? वैसे मुझे पता है आज का मेरा दिन बहुत बिजी रहने वाला है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक टू मी। मैं घर आ चुकी हूँ, जो गई थी उसके बाद घर आ चुकी हूँ। डॉक्टर साहब को मैंने वैलेंटाइन विश किया तो मुझे वो बोलते हैं कि प्लीज मेरे लिए कुछ करना मत और पैसे वेस्ट मत करना। मैंने कहा ठीक है, बट अभी वो आए हैं, नहाने गए हुए और मैं सोची थी जल्दी जाए। अगर मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया वो बंदा नहीं आया तब क्या होगा। आती हूँ, अभी वो नहाने गए हुए। मुझे पता है उन्हें केक्स बिल्कुल नहीं पसंद, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे डॉक्टर साहब। बट उनको ये बहुत पसंद है। तो अभी वो नहाने गए हुए, तो इतना छोटे के लिए मतलब उनको ये नहीं लगेगा। नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए स्पेशल केक ऑर्डर करती हूँ और वो ये कहते हैं कि मत करो ना यार, मुझे केक नहीं पसंद। अब मैंने कहा हलवे का केक कौन बनाएगा यार, उन्हें हलवा वगैरह बहुत पसंद है। तो बहरहाल हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू माय मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर और मेरे सारे फ्रेंड्स। ये जरूरी नहीं कि एक हैप्पी वैलेंटाइन एक आपका दोस्त हो या फिर हस्बैंड हो, हर रिश्ते में हो सकता है। क्या बहरहाल कोई बात नहीं। अभी मैं फटाफट आज उनको मैं दाल चावल खिला रही हूँ, दाल चावल। वो एक चीज बताती हूँ, मैंने सोचा कि नहा रहे हैं तो थोड़ा सा फायदा उठाया जाए, टाइम यूटिलाइज। तो ये देखिए मैंने कितना सुंदर सा लिख लिया है। तो भाई ये बहुत मीन करता है भाई, खुद से लिखा है मैंने। चलिए बहरहाल दाल चावल खिला लूं देसी घी का तड़का लगा के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ये तो आ गए हैं। तो भाई कहते हैं कि स्पून लाओ खाया जाए भाई। हैप्पी वैलेंटाइंस। कल का वैलेंटाइन डे तो अल्हम्दुलिल्लाह बनता रहा और खाना पीना चलता रहा। अस्सलाम वालेकुम। मजाक था खैर। क्योंकि जो दिखाया था वही था बस। फिर उसके बाद मैंने दाल चावल सब बनाए एंड दाल चावल सब होने के बाद हमने खाना वाना खाया। आमना का आज हिंदी का पेपर है एंड बड़ी कम छुट्टी दी थी उन्होंने। स्कूल वालों ने एक ही दिन की छुट्टी दी थी और कल मेरे को सारा दिन हो गया। एक तो मैं बहुत देर से आई, फिर फटाफट खाना, आमना का हिंदी का। अब बस 3 पेपर बचे हैं, वो कहने को हैं। सोशल साइंस में भी सिर्फ एक ही छुट्टी है, तो नहीं आसिफ उसे रखना नहीं, आप रखो, अभी किराए पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बस अभी भी मुझे ज़रूरी काम से जाना है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। मैंने कहा भाई सलाम तो कर लिया जाए। चलिए फिर मिलते हैं। चलो आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। बस उस दिन के बाद मैं शूट नहीं कर पाई। आमना का पेपर भी था और नहीं, उससे पहले आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है बट अभी तक मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, अभी पढ़ूंगी। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़बरदस्त चोट मुझे इस पूरे लेफ़्ट पार्ट में आई, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे रात भर फीवर, अभी भी फीवर था। मैंने क्रोसिन वगैरह खाई है। बहुत ज़्यादा चोट मुझे आई थी और मतलब मुझे तब नहीं पता चला, बट मेरी कोहनी, ऊपर का ये शोल्डर, ये पूरी मेरी हड्डी और पसलियाँ, पूरा लेफ़्ट साइड घुटना, मेरे हाथ, यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी एंड बस मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। एंड मैंने कहा नहीं, आज जुम्मे का दिन है भाई, फ़ोन उठाया जाए, आप लोगों को सलाम किया जाए, आप लोगों को मुबारकबाद दी जाए। और मेरा चेहरा भी पूरी स्वेलिंग हुई भी है मेरे इधर हाथ में, इस तरफ। और मतलब मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला मैं गिरी हूँ। और इस तरफ तो इस तरफ पूरा इफ़ेक्ट है और इस तरफ भी है, बट इस तरफ बर्दाश्त वाला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
मतलब मैं पेन किलर भी ले रही हूँ तो उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी बात है कि कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आओ बेटा, पहले पेपर लेके आओ, लेटना नहीं, डिस्कस करने हैं क्वेश्चन पेपर। आमना का सोशल साइंस का पेपर है तो मैंने सोचा पेपर दे के आई हैं तो पेपर तो मैं डिस्कस करूँ, एटलीस्ट ना पता चले। तो बस मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ, दुआ करिए। हाँ, मैं आपको ये कह रही थी कि सबसे अच्छी बात पता है क्या है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत, मतलब मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, बट ये ना बर्दाश्त से भी बाहर है। बट इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि एटलीस्ट फ्रैक्चर होने से बच गया, सबसे इम्पोर्टेंट। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि ठीक हो जाए, ऐसा कुछ हो ना, क्योंकि कभी मतलब जिनको होता है भाई उनको बहुत तकलीफ़ होती है। खैर मैंने जिस टाइम ये हुआ मैंने कहा कि अल्लाह, मैंने सदका कब नहीं दिया, क्या मुझसे गलती हो गई। और आप यकीन मानिए कि मैं ना वहाँ से हिली नहीं थी जब तक मैंने ना, कि नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि इन सब चीज़ों से इंसान की जान बचती है, अल्लाह ताला बख्श देता है। बहरहाल कोई बात नहीं, मेरे लिए आप दुआ करिए और मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ ये जो चोट या तकलीफ़ या कहीं उनको एक्सीडेंट हो तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अदा फरमाए और वो बर्दाश्त कर सकें और उतनी तकलीफ़ उनको ना हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तकलीफ़ कैसी भी हो, बहुत तकलीफ़ दे होती है, वो नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे। अम्मू पेपर ले आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन हो चुके हैं मैंने कुछ शूट नहीं किया, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी, कुछ नहीं कर पाई, बिल्कुल बेड पे थी मैं। और अब अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कि का दर्द है बट उतना नहीं है, वो तो बर्दाश्त से बाहर था कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बट अल्लाह ताला का एहसान है, अभी बहुत ठीक हूँ। आज संडे हो गया है तो मैंने सोचा कि फ़ोन नहीं उठाया 2 दिन से, तो 2 दिन से फ़ोन नहीं उठाया, सुबह हो रही है, पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, पता नहीं था। और अम्मी और शीरी मुझे देखने के लिए आ गए तो मैंने बोला, देख बीमार आदमी को देखने आए हो तो रुक जाओ भाई। तो पापा ने कहा रोक लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन रोक लो। तो मैंने कहा चलो लिबर्टी मिल जाएगी। आमना कुछ कहना है आपको? हाँ, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो लगा कि मैं और ठीक हो गई। तो बस आज संडे है, अभी सुबह की अम्मू आई विल नॉट स्लैप यू, यू शुड, ये तो आप कुछ बोलिए फिर। तो फिर मैंने बोला कि चलो, अब मैंने कहा 1 दिन का आराम तो बनता है यार, अब तो पापा कहते हैं तुम आराम करो। अब वैसे आराम की ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी, मुझे बैठना भी नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं। तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी क्या नाश्ता करेंगे बताइए, तो बस उसी का डिस्कशन चल रहा था। चाय मैंने रखी, मैंने कहा फ़ोन उठा लेती हूँ। मैंने कहा अम्मी आपको कुछ बाहर से खाना है तो बताइए। तो बस अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या करते हैं। अम्मी और अम्मी के हाथों का खाना आज अम्मी बना रही हैं, और जब से मैं यहाँ आई हूँ ऐसी खुशबू मेरे किचन में नहीं आई है ना शीरी? मेरे घर में ऐसी खुशबू नहीं आई है जो आज अम्मी के हाथों से आ रही है। बहुत अच्छा खाना अम्मी बना रही है, मैं तो अम्मी के खाने की खुशबू सूंघ के ही ठीक हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मैं बहुत अच्छे से खाऊंगी, सब कर रही हैं और आज मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं, अम्मी कर रही हैं तो मैं अच्छे से खाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। बट अम्मी और शीरी रुकते होते ना मुझे बड़ा, ऐसा नहीं है, कभी नहीं मैं अपनी अम्मी से बनवाती हूँ। जब से मेरी अम्मी आती हैं कभी नहीं मैं अपनी अम्मी से बनवाती हूँ, कभी मैं शीरी से कुछ नहीं बनवाती हूँ। ये पहली बार है जो अम्मी मेरे यहाँ बना रही हैं। बट मेरी अम्मी के हाथ का खाना, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, तो मैं और ठीक और पावर, मतलब अम्मी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी। वैसे भी डॉक्टर साहब बोर हो गए होंगे मेरे हाथ का खाना खा खा के।
नाश्ता तो हमने कर लिया था, बाहर से मैं लेके आई थी, और छोले भटूरे। तो बस उसके बाद सारा दिन ऐसे ही चला गया। थोड़ा मैं सोई, बहुत सोई, क्योंकि मैंने मेडिसिन खाई थी। हट जाएंगी बेटा, प्रॉब्लम अम्मू और खाला की। बस मैंने फ़ोन उठा लिया है, रात के 12 बज रहे हैं। बस उस सब के बाद हम लोग ने खाना वाना खाया, सब कुछ, एंड देन उसके बाद मैं आमना को पढ़ाने के लिए बैठ गई। एंड बस तबीयत बहुत ज़्यादा मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जहाँ पे चोट लगी थी। मैंने कहा चलो अब सोया जाए, सब कुछ निपटा लिया है, घर का सब चीज़ें कर ली हैं। अम्मी, शीरी सब लोग सो चुके हैं, सब सिर्फ मैं ही उठी हुई हूँ। मैंने सोचा कि मेरा व्लॉग 2-3-4 दिन से कंटिन्यू हो रहा है और मैं कुछ ख़ास शूट भी नहीं कर पाई। मैंने कहा कि छोटू सा मेरा ये व्लॉग है, इसको भी फिनिश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत आप सभी लोगों पे बनाए रखे, और हर किसी को, हर कोई जो भी है उसको ऐसी परेशानी आने से अल्लाह ताला हमेशा महफूज रखे और सलामत रखे, साथ में मुझे, मेरे हर मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सभी को। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जी मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए। अल्लाह हाफिज़।